हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट डिस्कशन हम लोग कर लिए थे। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज का लगभग मोस्टली सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया था, काफी डिटेल में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो उसके बाद जो अपना टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, कोई टफ टॉपिक नहीं है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोग 2-3 लेक्चर लेंगे लेकिन इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। 8-9 प्रॉपर्टीज हैं आपके टोटल। हम लोग 2-3 लेक्चर लेंगे लेकिन प्रॉपर्टीज को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर देखिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपका कौन कौन से आते हैं। हम लोग पहले कुछ इस तरीके के प्रॉपर्टी देखेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपका एस है। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। तो सबसे पहले ये आता है साइन इनवर्स साइन एक्स आपका क्या होगा, मीन्स साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। मीन्स अगर साइन इनवर्स के अंदर जो भी यहाँ पे थीटा होगा वही आपका आंसर होगा। अगर आपका थीटा क्या होगा, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। दूसरा इसी कैसे सेम ऐसे आपका कॉस के लिए है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसके लिए x क्या होगा, x क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, जो हम लोग इनवर्स पढ़ते थे साइन इनवर्स x का क्या रेंज होता था, माइनस पाई बाई टू वही चल रहा है आपका। कॉस इनवर्स x का रेंज क्या होता है, 0 टू पाई, वही आपका चल रहा है। अभी ऐसे हम लोग tan इनवर्स tan x लिखेंगे, cot इनवर्स cot x लिखेंगे, उसका भी आपका ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे ऐसे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सभी आपका ऐसे होगा। tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan x आपका x होगा, लेकिन x का रेंज क्या होगा, ओपन माइनस पाई बाई टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू। आप लोग इस बार देखिएगा, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पे कैसे ब्रैकेट लगे हुए हैं, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, tan इनवर्स x का रेंज तो यही होता था, माइनस पाई बाई टू। हम लोग ग्राफ में भी देखे थे। फिर उसके बाद आपका चौथा कौन सा होगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, ये भी x होगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। आप लोग देखें साइन इनवर्स साइन एक्स, मींस इसका जो साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है, जो इसका थीटा होगा वही आंसर होगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी होगी। इसका क्या हो जाएगा बोल दीजिए, कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता था, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज बोलिए। आप लोग पढ़ नहीं रहे लग रहा है, माइनस पाई बाई टू 0। आप लोग जहां है वहीं से बोलिए, माइनस पाई बाई टू 0 यूनियन 0 टू पाई बाई टू। कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज यही होता था क्या। उसके बाद कौन सा हो जाएगा अपना, सेक इनवर्स सेक एक्स। ये कब आपका x होगा, सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स। सेक इनवर्स एक्स का बोल दीजिए आप लोग 2 मिनट रेंज, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई टू यूनियन 0 टू पाई बाई टू यूनियन पाई बाई टू पाई। ऊपर ब्रैकेट का थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग 1 मिनट इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ये माइनस पाई बाई टू पे क्लोज होगा, 0 पे ओपन होगा। क्यों, क्योंकि आपका एक इसका फंक्शन चल रहा है, कॉसेक इनवर्स एक्स का चल रहा है, इसलिए किस पे होगा ओपन, ये आपका 0 पे ओपन होगा, पाई बाई टू पे क्लोज होगा, ये होगा। इसमें कॉसेक इनवर्स एक्स में आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा। सेक इनवर्स एक्स का बाकी नीचे है। फिर उसके बाद आपका लास्ट कौन सा होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। ये आपका x कब होगा, कॉट इनवर्स x का रेंज बोल दीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। दोनों पे आपका कैसा होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। तो ये आप देखिए साइन इनवर्स साइन x आपका x होगा, ये यहाँ पे जो थीटा है वही थीटा हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, आपका x कहां से कहां होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू। कॉस इनवर्स कॉस x आपका x कब होगा, जो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये x, यही आपका थीटा, यही आंसर होता है आपका। देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, बस कंडीशन क्या है, x आपका इसमें कहां से कहां होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू। इसमें आपका x कहां से कहां होना चाहिए, 0 टू पाई। इसमें आपका x कहां होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू। दोनों पे ओपन लगा हुआ है, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। उसके बाद कॉसेक इनवर्स ये वाला आपका कहां होगा, ये भी आप लोग देख लीजिए,
मींस आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों की क्लियरिटी होगी। पहला प्रॉपर्टी आपका यही बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इसको लिखिए। हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को क्लियरिटी होगी, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अभी हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी 1 पढ़ा उसी पे आपका ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा प्रॉपर्टी नंबर 1 में, आप लोग बोल दीजिए साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है अगर आपका फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टी नंबर 1 में, अभी पढ़ा हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 1 में, यही पढ़ा क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू, यही पढ़ा क्या हमने। तो आप यहां पे देखिए साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 बिल्कुल फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अगर आपका एक्स की जगह पाई बाई 3 आया है, क्या पाई बाई 3 इसके बीच में आता है, पाई बाई 3 इसके बीच में आता है, हाँ पाई बाई 3 इसके बीच में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पाई बाई 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, पाई बाई 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। अच्छा चलिए अब आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे cos इनवर्स cos पाई बाई 3 कर दूं तो आप बताना आपके लिए कोई बड़ी बात। अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई बाई 3 कर दूं, tan इनवर्स tan पाई बाई 3 कर दूं तब भी कोई बड़ी बात, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तब ओपन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे अभी कर देता sin इनवर्स sin पाई, तो आप लोग क्या करते, sin इनवर्स sin पाई, तब तो इसके बाहर चला जाता रेंज, तो आप क्या करते, साइन इनवर्स साइन पाई। आप लोग स्क्रीन पॉज करके सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 3 कर देता तो आपका तो भी पाई बाई 3 हो जाता। क्यों पाई बाई 3 हो जाता, क्यों 0 टू पाई चलता है उसका रेंज। तो कुल मिला के अगर आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है तो आप लोग कर ले जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात। चलिए फिर आप लोग लिखिए, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। एकदम फार्मूले पे बेस्ड है, डिक्टो फार्मूला साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 कुछ नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें आप लोग दिमाग लगाइएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या बोला है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। अच्छा चलिए हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या पढ़ा, tan इनवर्स tan x तो आपका x होता है, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, बट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोगों को 3 पाई बाई 4 दे रखा है। 3 पाई बाई 4 तो इसमें आएगा नहीं, 3 पाई बाई 4 कहाँ आएगा, पाई बाई 2 के बाद आएगा। अच्छा कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता होगा, कैसे 3 पाई बाई 4 हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे आएगा इसके बाद आएगा। आप लोग ऐसे समझिए, पाई बाई 2 मीन्स आपका कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। पाई बाई 2 मीन्स आपका कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। 3 पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री हुआ, पाई की जगह आप 180 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। 135 डिग्री 90 डिग्री के बाद आएगा, तो मीन्स 3 पाई बाई 4 तो आपके इसमें आ नहीं रहा है। तो कितने लोग इसका आंसर 3 पाई बाई 4 बोले थे, कितने लोग इसका आंसर 3 पाई बाई 4 बोले थे, 3 पाई बाई 4 कितने लोग बोल रहे हैं, 3 पाई बाई 4 आंसर आपका गलत है। चलिए अब देखिए तो फिर सही क्या है, आप लोग इसको ऐसे लिखिए, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 आपका क्या होता है, 3 पाई बाई 4 बोल दीजिए एक बार। 3 पाई बाई 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग अब इसको लिखना सीखिए। इसको हम लोग पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दें, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दें। tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 3 पाई बाई 4 ही लिखा हुआ है। अच्छा tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, अब क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री है, बस बोल दीजिए tan 180 माइनस थीटा कितना होगा, tan 180 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस tan थीटा। बहुत बढ़िया, कितना होगा, माइनस tan थीटा पाई बाई 4। चलिए अब आप लोग एक बात और बता दीजिए, यहीं पे माइनस tan थीटा को हम लोग tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan माइनस 3 पाई बाई 4, सॉरी माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। हम लोगों ने क्या किया बताइए, हम लोगों ने क्या किया अभी, ये जो आपका माइनस बाहर था, हम लोगों ने इसको tan माइनस थीटा, आपका माइनस tan थीटा होता था, इसको हम लोगों ने अंदर ले लिया, tan माइनस पाई बाई 4। अच्छा tan इनवर्स tan x, इस बार आपका ये लाई कर रहा है क्या, माइनस पाई बाई 4 इसके बीच में आएगा। माइनस पाई बाई 4 मीन्स कितना हुआ, माइनस 45 डिग्री, बिल्कुल आएगा। माइनस 90 टू 90 चल रहा है, माइनस 45 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो tan इनवर्स tan x आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसके पहले मैंने आप लोगों से क्या पूछा था, साइन इनवर्स साइन पाई। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, साइन इनवर्स साइन पाई, साइन इनवर्स साइन पाई। आंसर कितने लोग इसका बोलेंगे, चलिए मैं आप लोग 3 ऑप्शन दे रहा हूं, पहला 0, दूसरा पाई बाई 2, तीसरा पाई, चौथा नन ऑफ दीज।
चौथा नन ऑफ दिस। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। साइन इनवर्स साइन पाई क्या होगा, 0 होगा, पाई/2 होगा, पाई होगा या फिर नन ऑफ दिस। आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बाकी ये क्लियरिटी हो गई आप लोगों को, एक बार फिर से सुन लीजिए। tan इनवर्स tan 3π/4 था, इसका आंसर 3π/4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इस रेंज में लाइन नहीं करेगा। जो थीटा आपका इस रेंज में आएगा x, उसी का आंसर x होगा, नहीं तो नहीं होगा। 3π/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4 180 माइनस थीटा कितना होता है, 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा होता है। तो माइनस tan थीटा को हम लोगों ने कैसे लिखा, tan माइनस थीटा। तो tan माइनस थीटा लिखते ही आपका माइनस पाई/4 इस रेंज में आ गया और आंसर आप लोगों का माइनस पाई/4 हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और साइन इनवर्स साइन पाई आप लोग ट्राई कीजिएगा। आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूं। पाई माइनस 0 लिखिएगा, पाई माइनस 0, तो कितने लोग इसको पाई/2 प्लस पाई/2 लिखेंगे। पाई/2 प्लस पाई/2 जब आप लिखेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा बनेगा और साइन 90 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स कॉस थीटा बन जाएगा, लेकिन हमको अंदर क्या बनाना है, साइन इनवर्स साइन, साइन साइन चलेगा तो 180 माइनस थीटा करेंगे ताकि आप लोगों को ये वाला चेंज ना हो, साइन का साइन ही रहे। चलिए बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा, 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। आप लोग एग्जांपल नंबर 2 लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 और उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने किया। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग प्रॉपर्टी जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर्टीज लर्न होते हुए चले। तो चलिए, तो अब हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो है आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स आपका कहां से कहां होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब आप लोगों का जो साइन थीटा का रेंज होगा वो चलेगा ऐसे। अब आप लोग सोच लीजिए, आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा। एक्स आपका कहां से कहां तक होगा, कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, वही -1 to 1। अब आपका tan ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, बोलते रहिए आप लोग, बोलते रहिए, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपका, x होगा। x की रेंज बोल दीजिए, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, r मींस -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। चौथा cosec ऑफ cosec इनवर्स एक्स क्या होगा, cosec ऑफ cosec इनवर्स एक्स, cosec ऑफ cosec इनवर्स एक्स आपका क्या हो जाएगा, x होगा। x की रेंज बोलिए, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। अब आप लोग वो बोल दीजिए सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये भी आपका x होगा। बस x की रेंज यही आपका सेम -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। उसके बाद लास्ट कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स आपका क्या होगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स आपका होगा x, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपका यही है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x आपका x ही आंसर आएगा। कॉस ऑफ साइन इनवर्स x जो होगा x होगा। बस कंडीशन क्या है, x आपका कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 to 1। इसमें x कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 to 1, -1 to 1। और ये आपका tan ऑफ tan इनवर्स x है, x होगा r में, x आपका कुछ भी हो, 1 2 9 10 13 -13 -14 कुछ भी हो। cosec ऑफ cosec इनवर्स x आपका x होगा, x आपका इसमें से होना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था साइन इनवर्स ऑफ साइन x था, वहां पे हम लोग इनवर्स लिख रहे थे, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इसमें हम लोग क्या लिख रहे थे, x बिलोंग्स टू 0 to π। यहाँ पे आपका क्या चलेगा, साइन थीटा का रेंज, कॉस थीटा का रेंज, ये tan थीटा का रेंज है, ये आपका किसका रेंज है, cosec का, sec का, cot का। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 आप लोग लिखिए, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों को प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। आप लोग प्रॉपर्टी के बाद क्वेश्चन लिखते हुए चलिएगा नोट्स में, तब आप लोग को जब रिवीजन करेंगे तो क्लियर होते हुए चलेगा। चलिए एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में अब आपको क्या बताना है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13 कितना होगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपका क्या होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपका x होता है अगर आपका x जो है -1 to 1 होगा तो। अच्छा 5/13 -1 से 1 के बीच में आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा 5/13। क्यों, क्योंकि ये 1 से छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है आपका, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है तो 1 से छोटा होगा वैल्यू, और निगेटिव तो हो नहीं सकता है 5/13, तो मीन्स ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13 कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा इसका आंसर, 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 4। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इधर मैं बगल में एग्जांपल नंबर 5,
अगर आपसे पूछे साइन ऑफ ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5। स्क्रीन पॉज करके आप लोग इसको ट्राई कीजिए, 2 मिनट तक ट्राई कीजिए। साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5, हम लोग ने साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो x पढ़ा था, यहाँ पे आपका क्या है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5। मींस सबसे पहले इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब तो हम फार्मूला लगाएंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है। चलिए वो अब हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा पहले 2 मिनट तक। चलिए देखिए सॉल्यूशन देखिए, तो कॉस इनवर्स 4/5 को आप कुछ देर के लिए बोल दीजिए थीटा, ध्यान से समझिएगा, cos इनवर्स 4/5 को आप कुछ देर के लिए बोल दीजिए थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा कितना हो जाएगा 4/5, cos थीटा 4/5 हो जाएगा, क्या cos थीटा 4/5 हो जाएगा। अच्छा अगर cos थीटा 4/5 है तो sin थीटा कितना होगा, आप लोगों को मेरे हिसाब से ये पता होगा, ये 3, 4, 5 ये आपका एंगल अगर थीटा होता है तो ये आपका 3, ये 4, ये आपका 5। cos थीटा आपको क्या दे रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। तो sin थीटा कितना होगा, sin थीटा 3/5 होगा क्या, sin थीटा आपका 3/5 हो जाएगा क्या, या फिर आप उससे भी निकाल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप लोग चाहे इसे निकालिए, मैं ये आपका फिगर ही बना दिया हूं 3, 4, 5। cos थीटा आपको क्या दे रखा है 4/5। अगर cos थीटा आपको 3/5 दिया होता तो थीटा आपका ये हो जाता, क्यों, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और थीटा जिससे अटैच होता है वो आपका बेस होता है, थीटा जिससे अटैच होता है वो आपका बेस होता है, थीटा इससे अटैच है तो ये आपका बेस होगा। अगर थीटा यहाँ पे होता तो आपका बेस ये हो जाता। मींस कहने का मतलब ये अगर 3/5 दिया होता तो थीटा हम लोग इसको अज्यूम करते। साइन थीटा कितना हो गया 3/5। अच्छा अगर आपका साइन थीटा 3/5 हो गया तो साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा क्या थीटा, साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा थीटा को हमने उधर कर दिया, 3/5 उधर ले लिया, साइन इनवर्स 3/5 थीटा। तो मींस cos इनवर्स 4/5 किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स 3/5। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, मींस cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अरे बोलिए साइन इनवर्स 3/5, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं आप लोगों को पूरे एक्सप्लेन कर रहा हूं, बेसिक एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। cos इनवर्स 4/5 कितना हो गया आपका साइन इनवर्स 3/5। अब cos इनवर्स 4/5 की जगह साइन इनवर्स 3/5 लिख दीजिए, तो अब ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5। ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5। तो हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, साइन ऑफ साइन इनवर्स x आपका क्या होगा, x होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x आपका x होगा, क्यों, क्योंकि ये -1 to 1 के बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में आ रहा है 3/5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/5। अगर आप लोगों को बीच बीच में मेरे बोलने की स्पीड ज्यादा लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जरूर, वो मेरी आदत है, बोलते बोलते थोड़ा तेज हो जाती है स्पीड। चलिए मेरे हिसाब से सबको क्लियर है साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5 कितना होगा। चलिए मैं स्लो समझा दे रहा हूं आप लोगों को, साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5 कितना होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, cos इनवर्स 4/5 को हमने थीटा माना, cos इनवर्स 4/5 को हमने क्या माना, थीटा माना। क्यों, क्योंकि हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x आपका क्या होता है, x होता है, हमने इसको थीटा मान लिया, तो cos थीटा कितना हो गया 4/5। अगर cos थीटा आपको 4/5 पता है तो आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। sec थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 11th में मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है ये सब। तो cos थीटा 4/5 होगा, sin थीटा कितना हो जाएगा आपका 3/5। कॉन्सेप्ट ये है, cos थीटा ये है, sin थीटा ये आ जाएगा, तो sin इनवर्स 3/5 कितना हो जाएगा थीटा, ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो sin इनवर्स 3/5 हो गया। तो इस चीज से हमने क्या लिख दिया sin इनवर्स 3/5। तो sin ऑफ sin इनवर्स x, sin ऑफ sin इनवर्स x आपका x होता है, कंडीशन क्या है x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो x -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो ये था आपका कितना हो जाएगा 3/5, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, एग्जांपल नंबर 6 आप लोग ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा जरूर। साइन ऑफ, मैं उसको क्या कर दे रहा हूं cos इनवर्स 3/5, साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने पढ़ा, उसके क्वेश्चंस किए, प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने पढ़ा और उसके क्वेश्चंस किए। आप लोगों को टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं, 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने आज पढ़ लिया है, 3 प्रॉपर्टी कल पढ़ लेंगे, 3 प्रॉपर्टी फिर नेक्स्ट टर्न पे पढ़ लेंगे। बाकी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए बस, नहीं तो 8 प्रॉपर्टीज है वो हम लोग एक लेक्चर में पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग को समझते हुए चलना है। तो अभी हम लोग के पास बहुत टाइम है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।